जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं दिव्यांश नामदेव पीडब्ल्यू ज्ञान कोश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जिस हिसाब से बांग्लादेश में अब इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो चुकी है, इससे यह तो पता चल गया है कि बांग्लादेश वो बांग्लादेश नहीं है जिसे शेख मुजीबुर रहमान ने ईस्ट पाकिस्तान से लिबरेट करके स्थापित किया था। अब बांग्लादेश वो देश बन चुका है जिसे भारत को खुद उसके ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। इंस्टेड हमें एक नए नए तरीके से रास्ते तलाशने चाहिए ताकि हम एक बेटर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करा सके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को, क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को लेकर अभी भारत सरकार का रुझान चेंज हो चुका है। मैसिव डेवलपमेंट हो रहे हैं, और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज बात की जाए तो चाहे आप रोड्स की बात करें, रेलवेज की बात करें या प्रॉपर कनेक्टिविटी देने की बात करें, भारत लगातार इसके ऊपर काम कर रही है और सक्सेसफुल भी हुई है। लेकिन यहां पर बात आ रही है जिस हिसाब से बांग्लादेश की तरफ से थ्रेट लगातार दिए गए थे, जब मोहम्मद यूनिस, वैसे तो देखा जाए मोहम्मद यूनिस अभी भी बांग्लादेश के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है, तो इकोनॉमिक एडवाइजर होते हुए उन्होंने भारत के साथ अच्छे खासे जो संबंध थे, जब प्राइम मिनिस्टर हुआ करती थी शेख हसीना बांग्लादेश की, तब खराब कर लिए हैं। और एक प्रकार से भारत को उनने तोड़ने की हर संभव साजिश रची है। वो तो भला हो ऑपरेशन सिंदूर के समय भारत का शौर्य और पराक्रम बांग्लादेश ने देख लिया। इस कारण वहां पर खुद अब ऐसी स्थिति बन चुकी है कि बांग्लादेश में जल्द इलेक्शंस होने वाले हैं, और संभवतः पॉसिबिलिटी यह है कि मोहम्मद यूनिस की भी कुर्सी अब जाने वाली है। एकदम से वो इतने ज्यादा फड़फड़ा रहे हैं जिसको अपन इमेजिन नहीं कर सकते। लेकिन कंक्लूजन ये है, जब इनस्टेबिलिटी रहती किसी एक देश में और वो देश हमें उसके छुपे हुए स्लीपर सेल्स को एक्टिव करके खुद एक्सपोज हो चुका है कि उसकी किस तरह की अब आइडियोलॉजी हो चुकी है भारत के अगेंस्ट में, तो भारत को अब जल्द से जल्द जो 2008 में कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट की आधारशिला भारत ने म्यांमार के साथ रखी थी, उस पर अब भारत को स्पीड अप कर देना चालू कर देना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा ट्रेड रूट है जो भारत को नॉर्थ ईस्ट से डायरेक्ट कनेक्ट करेगा विद द हेल्प ऑफ म्यांमार। तो आप इसको समझिएगा, अभी जिस हिसाब से स्थिति चल रही है, हमें भी जरूरी है कि हम बांग्लादेश का एक विकल्प, एक अल्टरनेटिव रूट तलाश ले, ताकि नॉर्थ ईस्ट को ज्यादा से ज्यादा ट्रेड कनेक्टिविटी के माध्यम से लाभ मिल सके। क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स भी क्यों पीछे रहे, भारत का भी यही सोचना है। तो चलते अपन थोड़ा रिसेंट डेवलपमेंट की अगर बात करें, तो ये बात आ रही है और ये स्पीड अप हो भी रही है। आपको मैं बता दूं, अभी रिसेंट डेवलपमेंट के हिसाब से जब मोहम्मद यूनिस अप्रैल मंथ में ऑन अ 4-day विजिट चाइना गए हुए थे, तो चाइना जब गए थे तो उन्होंने कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स दे दिए थे जिसके कारण बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई थी। और अच्छी बात भी है, कम से कम वो एक्सपोज तो हुए, उनके अंदर क्या मंशा चल रही थी भारत को लेकर, कम से कम हमें पता तो चला। यहां पर एक छोटा सा आपका न्यूज आर्टिकल है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जब बांग्लादेश चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर मोहम्मद यूनिस urged Beijing to extend its economic influence to Bangladesh, ये तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन इसके बाद जो बोला, mentioning that India's north eastern states being landlocked could prove to be an opportunity, ये उन्होंने एक पब्लिक प्लेटफॉर्म में बोला, जिसके बाद उनकी स्पीच और उस पर्टिकुलर मीटिंग इतनी ज्यादा वायरल होगी कि भारत को यह समझ में आ गया कि अब यह बांग्लादेश हाथ से जा चुका है, क्योंकि इसने सीधे तौर पर भारत के चिकन नेक कॉरिडोर से लगे नॉर्थ ईस्टर्न सारे स्टेट्स को यहां पर उन्होंने टारगेट किया। अब इतना कम था तो उन्होंने यह तक बोला, द 7 states of India, the eastern part of India are called 7 sisters, they are landlocked region of India। अब सिर्फ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को उन्होंने लैंडलॉक रीजन बोला, और इतना कम था कि उन्होंने खुद को गार्जियन ऑफ द इंडियन ओशन डिक्लेयर कर दिया। बल्कि उनको पता है कि अगर गार्जियन ऑफ द इंडियन ओशन की जब कभी भी बात आती है तो भारत के अलावा कोई और देश लगता ही नहीं है उनके सामने, है ना। जब अपन पर्टिकुलरली इंडियन ओशन, उसकी सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी की बात करते हैं, क्योंकि जो भारत का हमेशा से विश्वास रहा है वो सबका साथ सबके साथ में ही रहा है, सबका साथ सबका विश्वास। और भारत ही, याद रखिएगा, भारत ही एकमात्र ऐसी कंट्री है एशिया में जो ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ के बीच में एक ब्रिज का काम कर रही है। तो आप इसी को ध्यान में रखिए और इसी के हिसाब से समझिएगा। ये जो बांग्लादेश की तरफ से थ्रेट दी गई है, ये भारत के लिए कंसर्निंग थी, इसलिए भारत को अब यह आवश्यकता आ गई है कि जल्द से जल्द कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट को चालू कर देना चाहिए। क्योंकि इस मीटिंग के बाद चाइना ने टोटल नंबर ऑफ 9 एग्रीमेंट्स साइन करे हैं बांग्लादेश के साथ। अब ये जो 9 एग्रीमेंट्स है, यहां पर रिसेंट में जो डेवलपमेंट चल रहे हैं बांग्लादेश और चाइना के बीच में, ये एक ग्रोइंग इन्फ्लुएंस है बांग्लादेश का चाइना में। मतलब एक प्रकार से ग्रोइंग इन्फ्लुएंस है
चाइना का बांग्लादेश में, ऐसे समझिएगा, चाइना का बांग्लादेश में। और ये ग्रोइंग इन्फ्लुएंस भारत के लिए खतरनाक है, उसकी इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी के लिए खतरनाक है, क्योंकि चाइना ने अभी जो 2 मेजर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हैं बांग्लादेश में, उसमें सबसे पहला तो मैं आपका ध्यान केंद्रित करूंगा यहां पर, वो है लाल मोनेरहाट बेस को लेकर। अभी रिसेंट कुछ दिन पहले ही लाल मोनेरहाट एयर बेस को लेकर चाइना ने बांग्लादेश के साथ पैक्ट किया। एक प्रकार से चाइना ने पैक्ट किया, बांग्लादेश ने इस लाल मोनेरहाट एयरबेस को ही चाइना की थाली में लाके सजा के दे दिया कि भैया तुम आओ और इसे एज सिविलियन एयरपोर्ट के रूप में डेवलप करो या सिविल एयरपोर्ट के रूप में डेवलप करो। और हम सब अच्छे से जानते हैं कि इनकी मंशा यहां पर सिविल एयरपोर्ट के रूप में डेवलप करने की नहीं है, बल्कि लाल मोनेरहाट एयरबेस को चाइना का एक स्ट्रेटेजिक मिलिट्री बेस बनाकर देना है, ताकि वो सीधे तौर पर काउंटर कर सके भारत के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को। अब ये तो खैर कोई बात नहीं है, तो यहां पर बांग्लादेश की मंशा साफ है। बांग्लादेश का ये लाल मोनेरहाट जो बेस है ना, ये जस्ट 135 किलोमीटर अवे है फ्रॉम द चिकन नेक। ये देखिए, जो पर्टिकुलर है ये चिकन नेक है, और चिकन नेक अपन सबको पता है, इतनी ज्यादा ये चर्चा में आ चुका है अभी हाल फिलहाल कुछ सालों में कि भारत को बहुत अच्छे से पता है कि इसको किस तरीके से टैकल करना है, क्योंकि ये एकमात्र ऐसी कनेक्टिविटी देता है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की, और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को भारत के मेनलैंड से ये जोड़ता है। तो आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत छोटा सा है ये, मात्र 22 किलोमीटर इसका स्ट्रेच है, और ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है। तो अगर चिकन नेक पर कुछ होता है तो एक प्रकार से सब देशों का यह मानना है, खासकर दुश्मन देशों का, कि भारत के मेनलैंड की कनेक्टिविटी ईस्टर्न स्टेट्स के साथ खत्म हो जाएगी। तो अपने आप में अगर सब देशों का यह मानना है, तो भारत के ने भी एक क्लियर कट स्टेटमेंट दे दिया कि अगर पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना भारत के चिकन नेक के खिलाफ साजिश रच रहे हैं, तो उनको यह ध्यान में रखना चाहिए कि खुद बांग्लादेश के पास भी 2 चिकन नेक है। एक चिकन नेक ये कहलाता है आपका रंगपुर डिवीजन के साउथ में लोकेटेड है ना, जो वेस्ट बंगाल को मेघालय से डायरेक्ट कनेक्ट करता है। और एक चिकन नेक चिटगोंग डिवीजन के पास लोकेटेड है, और वो तो ये बताया जाता है कि भारत के चिकन नेक से और ज्यादा नैरोवर है। और उसको लेकर तो खुद त्रिपुरा के जो रॉयल है, उन्होंने तक धमकी दे दी कि आप तो बस बात बोलो, त्रिपुरा को हम ग्रेटर त्रिपुरा लैंड कर देंगे, और हमारे लोगों को फिर बे ऑफ बंगाल में भी एक सुंदर सा बीच देखने को मिल जाएगा, क्योंकि आवश्यकता हमें भी है अपने एक्सपेंशन की। तो क्यों हम दूसरों की धमकी से डरे? हम तो बल्कि इतने केपेबल है कि आप बस आदेश करो, बांग्लादेश के 2 चिकन नेक खुद हाथ से चले जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं उनका ये जो लाल मोनेरहाट एयरबेस को लेकर एक बांग्लादेश ने जो चाइना के लिए डेवलपमेंट पेश किया है, अगर भारत चाहे तो रंगपुर के साउथ से बांग्लादेश को या पूरे रंगपुर डिवीजन को ही भारत ले सकता है, और जो चिकन नेक है उसे डायनासोर का नेक बना सकता है, अपने आप में इतना ब्रॉड कर सकता है कि भारत की एकदम स्मूथली कनेक्टिविटी हो जाएगी फिर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के साथ। लेकिन फिर भी ये तो एक बात हो गई, एक पोर्ट हो गया जो रिसेंट में चाइना डेवलप करना चाह रहा है। एक और छोटा सा पोर्ट है जो कंसर्निंग है, क्योंकि ये जो पोर्ट है ना, ये स्ट्रेटेजिकली बांग्लादेश के लिए काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है, और इट इज द सेकंड लार्जेस्ट पोर्ट इन द बांग्लादेश आफ्टर चिटगोंग पोर्ट। क्योंकि चिटगोंग पोर्ट और मोंगला पोर्ट ये दोनों ही स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दोनों ही पोर्ट सुंदरबन डेल्टा से घिरे हुए हैं, प्रोटेक्टेड है, नेचुरली प्रोटेक्टेड है। और जब नेचुरल प्रोटेक्शन होता है तो काफी ज्यादा स्ट्रेटेजिकली वो वैसे भी मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो पहले तो मोंगला पोर्ट जब शेख हसीना थी, तो भारत और शेख हसीना गवर्नमेंट के बीच में मोंगला पोर्ट को लेकर भी एग्रीमेंट होने वाला था, जिसमें भारत को डेवलप करके देना था मोंगला पोर्ट। लेकिन जब चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर बनते हैं मोहम्मद यूनिस, नोबेल लॉरेट है, सोचिए, इमेजिन करिए, वो सबसे पहले क्या करते हैं, मोंगला पोर्ट को भी चाइना को देने की बात कर देते हैं और बोलते कि आप आके इसे डेवलप करिए, हमारा तो कंसर्न बस भारत को तोड़ने का है, कैसे भी करके तोड़े, हम तो बस आपके सामने हाथ फैलाकर खड़े हैं कि आपको तो बस कुछ ना कुछ करके भारत के खिलाफ साजिश रचनी है, और दे भी देते हैं। अब अगर इसके रेलेवेंस की बात की जाए तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, बगेरहाट डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, और ये जो मोंगला पोर्ट है ये पर्टिकुलरली 2 नदियों के संगम में स्थित है, कॉन्फ्लुएंस ऑफ 2 रिवर्स। एक रिवर का नाम है पासुर रिवर और एक रिवर है खुद मोंगला रिवर। तो 2 रिवर्स के कॉन्फ्लुएंस में ये पोर्ट
लोकेटेड है, इसलिए ये स्ट्रेटेजिकली काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिवर्स के कॉन्फ्लुएंस के साथ साथ ये सुंदरबन से घिरा हुआ है, सुंदरबन फॉरेस्ट से घिरा हुआ है। और आपको पता ही है कि सुंदरबन जो मैनग्रोव फॉरेस्ट है, ये दुनिया के सबसे विशाल मैनग्रोव फॉरेस्ट माने जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें तो क्लियर है। जब चाइना वहां पर मैसिव डेवलपमेंट कर ही रहा है, फिर भले ही वो सिविल पोर्ट के नाम से मिलिट्री बेस क्रिएट करे, फिर भले ही वो मोंगला पोर्ट के नाम पे इकोनॉमिक एक्सपेंशन करे और बे ऑफ बंगाल में अपना डोमिनेंस स्थापित करे, तो इसलिए भारत को भी जरूरी है कि भारत अब कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट को स्पीड अप कर दे। देखो, स्पीड अप इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट के ऊपर 2008 में म्यांमार के साथ भारत का एग्रीमेंट हुआ था, म्यांमार के साथ भारत का एग्रीमेंट हुआ था। और अगर म्यांमार में भी अभी सिनेरियो देखा जाए तो म्यांमार में भी जब से मिलिट्री कूप हुआ है, मतलब सैनिकों द्वारा जब से तख्ता पलट हुआ है, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटाकर वहां पर जब से मिलिट्री रूल चल रहा है, तब से ये जो प्रोजेक्ट है पर्टिकुलरली ये थोड़ा डिले होते जा रहा है। लेकिन ये डिले कब हो रहा है? 2025 में। अब आप ऐसे सोचो ना कि 2008 में जब इस प्रोजेक्ट की नींव रख दी थी तो 2014 तक इसमें कंस्ट्रक्शन चालू नहीं हो पाया था। 2014 में जब कंस्ट्रक्शन चालू होता है तो एक ईयर हमारे सामने आ जाता है कि 2023 दिसंबर एंड तक कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन 2023 के बाद ही देखिएगा भारत के आसपास के पड़ोस के देशों में मैसिव पॉलिटिकल अनरेस्ट होता है। फिर चाहे श्रीलंका की बात की जाए, नेपाल की भी बात की जाए, इवन मिलिट्री कूप म्यांमार में तो पहले ही हो गया था, और बांग्लादेश की बात की जाए तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। ये सिंपल सी बात है, भारत को विश्वगुरु बनने से रोकने का एक षड्यंत्र है। फिर भले ही वो उसे डीप स्टेट कर रहा हो या फिर भले ही उसे कोई चाइना वाला या चाइना संबंधित, चाइना से प्रोटेक्शन प्राप्त देश कर रहे हो, या कोई भी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन कर रहा हो। तो यहां पर समझने वाली सीधी सी बात है, भारत अगर इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को स्पीड अप कर देता, और भारत ने किया भी है। याद रखिएगा, ये आज का जो वीडियो है ये इसलिए लाया जा रहा है फिर से, क्योंकि भारत में जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसने 166 किलोमीटर शिलोंग सिल्चर हाईवे को नॉड दे दी है। ये अपने आप में सबसे बड़ा हाईवे रहने वाला है, पर्टिकुलरली नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए रहने वाला है। आप इमेजिन करिए 166 किलोमीटर। और अगर शिलोंग सिल्चर की बात करें तो ये मेघालय के शिलोंग को, ठीक है, मेघालय के शिलोंग को जो जस्ट नियर अबाउट है सिलीगुड़ी कॉरिडोर के, वो भी मिजोरम के ऊपर जो बॉर्डर लगती है असम की, है ना, वहां पर सिल्चर लोकेटेड है। ये पूरा जो एक्सपेंशन आ रहा है इस पर्टिकुलर रूट का, यही है 166 किलोमीटर का एक्सप्रेस वे। ये प्रॉपर और स्मूथ लेस कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराएगा शिलोंग से सिल्चर को। अब अपने आप में ये एक छोटा सा फेस है जिसके ऊपर स्वीकृति मिल गई है बाय द रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री, मतलब नितिन गडकरी जी के द्वारा। अगर इसमें काम चालू हो जाता है, काम चालू हो भी चुका है, 166 किलोमीटर अपने आप में मैसिव स्ट्रेच माना जाता है, और नॉर्थ ईस्ट को कनेक्टिविटी देने के लिए अपने आप में एक्सप्रेसवे का आप रोल समझ सकते हैं, टाइम की सबसे ज्यादा बचत होने वाली। और जिस पर्टिकुलर रूट पर यह कनेक्शन हुआ है, मतलब यहां पर शिलोंग है, मालेंगुंग है, दियांग पासो है और राताचेरा है, और लास्ट में सिल्चर है, तो अपने आप में ये क्योंकि नियर अबाउट है ये बांग्लादेश के, तो जब कोई भी रोड बनाई जाती है ना, जो किसी एक नेबरिंग कंट्री के नियर अबाउट होती है, तो वो स्ट्रेटेजिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है। तो ये मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी ज्यादा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट मानी जाएगी। तो यहां पर क्योंकि इसके रोड डेवलपमेंट पर नॉड मिल गया है, तो एक प्रकार से आप समझ सकते हैं कि कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट को भी अब फ्यूल मिलने वाला है, वो भी तेजी गति से डेवलप होने वाला है। और इतना कम था, 166 किलोमीटर के रोड डेवलपमेंट के बाद अब याद रखिएगा एक और चीज, तो एक और चीज ये याद रखनी है आपको कि ऑलरेडी अब जो छोटा सा पैच बचा है वो सिर्फ और सिर्फ इस पर्टिकुलर पलतवे रीजन का बचा है, जो चिन प्रोविंस में आता है, और मात्र 50 किलोमीटर का स्ट्रेच ही बचा है। मतलब इस पूरे प्रोजेक्ट का कंप्लीशन हो चुका है। फाइनल फेस में ये पूरा प्रोजेक्ट चल रहा है, याद रखिएगा, फाइनल फेस में ये पूरा प्रोजेक्ट चल रहा है अब। और इस प्रोजेक्ट की सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये पूरे बांग्लादेश को एक प्रकार से बांग्लादेश के अल्टरनेटिव में एक हमें रूट दे रहा है। और अगर आप इस पर्टिकुलर रूट को देखोगे ध्यान से, तो इसमें खुद बांग्लादेश आइसोलेट होते हुए नजर आएगा आपको। भले ही भारत का ये एक इकोनॉमिक ट्रेड रूट है,
है ना, वो भी किसके साथ, म्यांमार के साथ। लेकिन अगर आप देखोगे तो भारत के इस ट्रेड रूट ने पर्टिकुलर बांग्लादेश को आइसोलेट कर दिया है। अब वो कितने ही हाथ पांव मारे, अगर इसका कंप्लीशन अभी इसी साल के दिसंबर एंड में हो जाता है तो अपने आप में ये बहुत बड़ी भारत की जीत मानी जाएगी स्ट्रेटेजिकली, है ना, स्ट्रेटेजिकली ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से, और भारत के मेनलैंड को नॉर्थ ईस्ट स्टेट से जोड़ने में। क्योंकि अगर इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की बात की जाए तो ध्यान रखिएगा 2008 के बाद जब से ये चालू हुआ है तो 2010 में इसके फेसेस में डिले आ गया था, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काफी सारे डिलेज आ गए थे, क्योंकि काफी सारे क्लियरेंस लगते हैं। आप समझिएगा बात को, काफी सारे एनवायरमेंट क्लियरेंस लगते हैं जब अपन पर्टिकुलर किसी एक एक्सप्रेसवे के डेवलपमेंट की बात करते हैं। और फिर यहां पर बात आ रही है कि भले ही भारत में हम इसे कंप्लीट कर ले, लेकिन म्यांमार में जब से मिलिट्री कूप हुआ है, ठीक है, जब से मिलिट्री कूप हुआ है तब से इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के ऊपर भी डिलेज आ गए थे। वो तो अच्छी बात यह है कि जो कराकन आर्मी, जो कराकन बोल रहे सॉरी, जो अराकन आर्मी है, जो पर्टिकुलरली म्यांमार को बिलोंग करती है, म्यांमार में एक प्रकार से ये इंसर्जेंट माने जाते हैं। और म्यांमार की आर्मी के हिसाब से अराकन आर्मी एक प्रकार से एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वहां का। लेकिन अच्छी बात यह है कि अराकन आर्मी भी इस पर्टिकुलर कलादन मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट को सपोर्ट कर रही है। तो इससे अच्छी बात कुछ हो ही नहीं सकती है। और ना सिर्फ सपोर्ट कर रही है अराकन आर्मी, बल्कि कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट भी कर रही है, उसे बकायदा प्रोटेक्ट कर रही है। और प्रोटेक्शन इस तरीके से किया है कि अब इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में सिर्फ 50 किलोमीटर का स्ट्रेच बचा है, बाकी ओवरऑल पूरा इसका कंप्लीशन हो चुका है। तो अब आप देखिएगा, कोलकाता से ये चालू होता है, कोलकाता से ये पर्टिकुलर कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट चालू होता है, और कोलकाता आपका पोर्ट है, और पोर्ट की ये कनेक्टिविटी सितवे से वाया सी रूट रहेगी, जो सिर्फ और सिर्फ 539 किलोमीटर का ही स्ट्रेच है। मतलब एक प्रकार से कोलकाता से सितवे वाटर रूट रहेगा, सी रूट रहेगा, देन सितवे से पलेतवा ये एक वाया बोट रूट रहेगा, क्योंकि ये यहां पर नदी फ्लो करती है, तो यहां पर बोट के माध्यम से पलेतवे पहुंचा जाएगा, और फिर पलेतवे में ही काम चल रहा है, 50 किलोमीटर का ही स्ट्रेच है। और यहां पर अराकन आर्मी बकायदा इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का सपोर्ट कर रही है। याद रखिएगा, म्यांमार आर्मी की नहीं बात कर रहे हैं, अराकन आर्मी की बात कर रहे हैं, जिसे म्यांमार एक प्रकार से मिलिटेंट और इंसर्जेंट ऑर्गेनाइजेशन मानता है, एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानता है वहां का। तो यहां पर अराकन आर्मी का सपोर्ट है। इसके बाद कलेतवा जोरिम्पोई होते हुए ये लाविंगटाई जा रहा है, और फिर एजोल जा रहा है। तो ये पर्टिकुलर जो रीजन है ये मिजोरम को बिलोंग करता है। और फिर ठीक इसके ऊपर यहां पर आ जाता है आपका सिलचर, और सिलचर से ये रोड डायरेक्ट कनेक्ट होके जा रही है 166 किलोमीटर की, कहां पर, शिलोंग में। जो याद रखिएगा, अब मैं यहां ये नहीं बोलूंगा कि जो भारत के चिकन नेक कॉरिडोर के पास है, जो बांग्लादेश के रंगपुर डिवीजन के चिकन नेक के पास है। तो यहां पर अगर यह पर्टिकुलर प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो भारत की स्ट्रेटेजिकली बहुत बड़ी जीत होगी, और भारत इस पर काम भी कर रहा है, क्योंकि इस पर्टिकुलर कंप्लीशन के बाद, कलादान मल्टी मॉडल के कंप्लीशन के बाद, भारत बहुत आसानी से बांग्लादेश के 2 चिकन नेक पर नजर रख पाएगा, जो एक रंगपुर के साउथ में लोकेटेड है और एक चिटगांग में लोकेटेड है, चिकन नेक 1 और चिकन नेक 2। क्योंकि अब भारत के पास वो ताकत आ गई है, वो क्षमता है, जिसमें वो अपने चिकन नेक की चिंता ना करे तो ज्यादा अच्छी बात है। जो देश धमकी दे रहा है खुद उसके चिकन नेक की बात कर रहे हैं, क्योंकि जब अपन दूसरे देश के चिकन नेक की बात करते हैं तो खौफ तो पैदा होता ही है। और कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट के माध्यम से बांग्लादेश को भारत आइसोलेट कर चुका है, क्योंकि ये सिर्फ 50 किलोमीटर का स्ट्रेच बचा है। याद रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ 50 किलोमीटर का स्ट्रेच बचा है। ये टेलीग्राम चैनल है, जितने भी जियोपॉलिटिक्स से रिलेटेड वीडियोस है सब आपको यहां पर भी मिल जाएंगे। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि भारत का जो अभी मैसिव डेवलपमेंट चल रहा है आप उससे कितने ज्यादा सहमत हैं, क्योंकि भारत का पूरा फोकस अब सिर्फ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के डेवलपमेंट को लेकर है, जो जायज भी है, क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को भारत अब अपना एक ड्राइविंग इंजन बनाना चाह रहा है, क्योंकि उनका भी पार्टिसिपेशन मैसिव हो सकता है, क्योंकि जब उनका पार्टिसिपेशन होगा तभी भारत विकसित भारत के गोल को अचीव कर पाएगा, वो भी 2047 के पहले तक। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, मिलते हैं अगली बार कुछ नए इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ।